दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की बात करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अद्वितीय ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध कराया है। ज्ञान का अर्थ है तत्वों का सत्य ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव। भगवान ने इस अध्याय में यह बताया है कि कैसे मनुष्य इस दुनिया में रहते हुए भी ईश्वर को जान सकता है और उनकी शरण में आकर पूर्ण शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जिससे तुम्हें मेरे स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होगा। ये ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है और इसे जानने के बाद इस संसार में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे कहते हैं कि लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझे जानने की चेष्टा करता है और उनमें से भी कोई बिरला ही होता है जो वास्तव में मुझे जान पाता है। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट किया कि ईश्वर को जानना कितना कठिन है और इसके लिए कितनी तपस्या और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भगवान ने अर्जुन को सृष्टि के मूलभूत तत्वों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस संसार की रचना 8 मूलभूत प्रकृति तत्वों से हुई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों को भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति कहा है। इसके अलावा भगवान ने यह भी बताया कि उनके पास एक और प्रकृति है जिसे परा प्रकृति कहते हैं, जो जीवात्मा है। जीवात्मा ही इस संसार में सभी प्राणियों को चलायमान करता है। भगवान ने यह भी कहा कि यह संपूर्ण जगत इन 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होता है और मैं ही इन सब का आधार हूँ। श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संहार करता है। वे कहते हैं कि मैं ही वह ऊर्जा हूँ जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे भगवान को हर जगह देखते हैं और उन्हें अपने जीवन में शांति मिलती है। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग इस संसार में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु वे इसे अज्ञानतावश करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं ही वह तत्व हूँ जो हर पूजा के पीछे कार्य करता है और हर पूजा मुझ तक ही पहुँचती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि इस संसार के माया जाल में उलझी हुई है। इस माया के कारण मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। माया 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी होती है। ये 3 गुण मनुष्य के व्यवहार, विचार और कर्म को प्रभावित करते हैं। भगवान ने कहा कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इस माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि मेरे पास आने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं: दुखी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। दुखी वह होता है जो अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आता है। अर्थार्थी वह होता है जो धन, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करता है। जिज्ञासु वह होता है जो मुझे जानने की जिज्ञासा रखता है और ज्ञानी वह होता है जिसने मुझे जान लिया है और मुझे हर जगह देखता है। भगवान ने ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया क्योंकि ज्ञानी को मुझसे अलग कुछ भी नहीं दिखता और वह सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे जान पाता है और तब वह मुझ में लीन हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञानी लोग मेरी माया के कारण मुझे पहचान नहीं पाते और मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। ऐसे लोग संसार के बंधनों में फंसे रहते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह संपूर्ण संसार उनके ही द्वारा संचालित है। वे ही सृष्टि के कारण हैं और वे ही इसका परिणाम है। वे कहते हैं कि जो लोग मुझे सच्चे हृदय से भजते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं वे ही वास्तव में मुझे जान सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग संसार की नश्वर वस्तुओं और भोगों की इच्छा रखते हैं वे इनसे बंधे रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति इन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और केवल भगवान की शरण में आता है वही सच्चा ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योगी वही है जो अपनी आत्मा को भगवान में समर्पित कर देता है और संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध कराया और उन्हें यह समझाया कि केवल भगवान की शरण में आकर ही मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, यही है
श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग का असली सार। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पहला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें या फिर हमारी श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।